Hello everyone, myself Poonam Tiwari and I am teacher of हिंदी एंड संस्कृत। तो आइए आज हम जानेंगे कक्षा 5 का पाठ 10। पाठ का नाम है अविकारी शब्द। तो आइए हम जानते हैं कुछ अविकारी शब्द के बारे में। अभी तक हम लोग संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया के बारे में पढ़े हैं। आप सभी को अभी तक संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया के बारे में पढ़ाया जा चुका है। ये सभी विकारी शब्द कहलाते हैं। क्यों विकारी शब्द कहलाते हैं? तो क्योंकि संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया में लिंग, वचन, कारक और काल आदि के कारण इनमें परिवर्तन हो जाता है, बदलाव हो जाता है, इनमें चेंजेस आ जाते हैं, इसलिए इन्हें विकारी शब्द कहते हैं। लेकिन जिनमें परिवर्तन न आए, किसके कारण? लिंग, वचन, कारक और काल के कारण जिसमें परिवर्तन न आए उन्हें अविकारी शब्द कहते हैं। तो हम ये जाने कि संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया ये सब विकारी शब्द हैं। शब्द दो प्रकार के हुए तो ये विकारी शब्द हो गए। क्यों विकारी शब्द हो गए? क्योंकि लिंग, वचन, कारक और काल के कारण इनमें परिवर्तन आ जा रहा है, बदलाव आ जा रहा है। अब आइए जानते हैं कि अविकारी शब्द किसे कहते हैं। जिन शब्दों में लिंग, वचन, कारक और काल के कारण कोई परिवर्तन नहीं होता है, कोई बदलाव नहीं होता है, उन्हें हम अविकारी शब्द कहते हैं। अब ये देखें कि अविकारी शब्द के कितने प्रकार होते हैं। अविकारी शब्द के 5 प्रकार होते हैं। पहला क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मयादि बोधक और 5वां है निपात। अब देखिए इसमें जो उपर्युक्त वाक्यों में दिया गया है कि लड़की धीरे धीरे चलती है। लड़की चूंकि स्त्रीलिंग है और तो क्रिया बदल गई इसके अनुसार। अब जो धीरे धीरे बीच में जो शब्द है, अब दूसरे ही वाक्य में भी हम प्रयोग कर रहे हैं लेकिन लिंग बदल रहा है। लड़का धीरे धीरे चलता है, तो लड़का जैसे ही पुल्लिंग हुआ क्रिया बदल गई, चलती से चलता हो गया। अब मैंने कहा लड़कियां धीरे धीरे चलती हैं, वचन बदल गया, लड़की से लड़कियां हो गई, तो भी धीरे धीरे नहीं बदला। और लड़के धीरे धीरे चलते हैं, यानी कि लड़का का बहुवचन। तो मतलब कहने का अर्थ है कि जो धीरे धीरे है वह शब्द में कोई परिवर्तन नहीं हुआ, इसलिए जो धीरे धीरे शब्द आया वो क्या हो गया? अविकारी शब्द। तो आइए हम देखते हैं कि